यही चल रहा है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल यू फेंकना। और कल देखो हमारी किस्मत कितनी अच्छी, कल ही हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था और कल ही हमारे देश को गोल्ड मिल गया जेवलिन थ्रो में, है नहीं। चलिए ये कोइंसिडेंट था। अब आज आपको एक और अच्छी चीज सिखाऊंगा। आपने शायद मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी देखा होगा 45 डिग्री एंगल को मैं निखिल चोपड़ा एंगल। क्या है 45 डिग्री एंगल की खास बात आज के टॉपिक की? एक्चुअली बाई चांस टाइम हो गया, नहीं तो ये चीज आपको कल ही सुनने को सीखने को मिल जाती। ये जो 45 डिग्री का जो कमाल है, ठीक है। तो चलिए पहले उसी से बॉनी करते हैं, उसी नोट से बॉनी करते हैं, ठीक है। वो क्या, देखिए जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, सपोज करो लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, किसी भी एंगल पे फेंकता हूं तो वो यूं गिरेगा, है ना। एंगल चेंज कर दूंगा तो वो यूं गिर सकता है, बोलो। एंगल चेंज, क्योंकि आपका जो रेंज है, आपकी जो रेंज है बेटा, सोचिए जो रेंज है वो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साफ दिख रहा है कि आर थीटा पे डिपेंड है, आर थीटा पे डिपेंड है। यदि थीटा चेंज करते रहोगे, अच्छा इसमें एक चीज और है कि ये सभी का थीटा अलग है लेकिन सबका यू एक्स है, सबका यू एक्स है, यू 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 लेट यू इक्वल टू एक जैसा। लेकिन ये तो मेरा समझाने का तरीका है, और पेपर में ऐसे लिखते हैं लेट यू इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ गया? जिस यू से ये फेंका है उसी यू से ये फेंका है। तो आप इन दोनों में अंतर देखिए क्या है। जैसे ये फेंका है तो ये सॉरी ये यहां जाके गिरा है, ये फेंका है तो ये यहां जाके गिरा है। क्लियर है ना, ये यहां जाके गिरा है। सबकी रेंज अलग होगी, थीटा अलग तो रेंज अलग होगी। लेकिन 45 डिग्री एंगल से यदि आप फेंकते हो, माना ये वाला एंगल 40, तो उस समय जो रेंज निकल के आती है वो इन सभी एंगलों पर भारी पड़ती है। यानी आप देख सकते हो सबसे दूर जो हिट किया है ये 45 डिग्री का कमाल होता है कि यदि आपने 45 डिग्री पे कोई सी प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो आप ऑप्टिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज निकाल पाओगे। आप अपनी ताकत तो इस्तेमाल कर ही रहे हो, यू तो अपना पूरा एफर्ट डाल ही रहे हो, पर बेटा एक बात बताओ, आप अपनी ताकत यू ऊपर फेंक दो तो भाला तो सिर्फ ऊपर जाके नीचे आ जाएगा ना। यदि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल आपने ऊपर लगा दिया है ना, तो भाला ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा। लेकिन यदि हमारा उद्देश्य सबसे लंबी रेंज को अचीव करने का हो तो 45 डिग्री इज द बेस्ट एंगल। पूछो बेटा। नहीं, यदि हम 90 पे फेंकेंगे ना यू, ये बना 90 तो बोल रहा हूँ मैंने, यही तो बताया, यदि 90 पे फेंकोगे तो वो यूं जाके यूं निकल आएगा। हाँ लगा सकते हो, हाँ मतलब ये भी लगा सकते हो। हाँ इसमें भी ना, ये वाले में थीटा 90 रख के, वो इसमें थीटा 90 रख दो, ठीक है, इससे भी अचीव हो जाएगा। क्लियर है ना? तो मेरी बात समझना कि 45 डिग्री इज द बेस्ट पॉसिबल एंगल टू अचीव द, देखो नो डाउट ये भी आर है, दिस इज R1, ये यहां से यहां तक ये रेंज है ना इस प्रोजेक्टाइल की, ये R2 है, इसको नीचे कर देता हूं, दिस इज R2 है, ये इस वाले प्रोजेक्टाइल की रेंज है। ऐसी R3 R4 अलग अलग पॉसिबल होंगे, पर ये ना ये R मैक्सिमम है, इससे दूर नहीं फेंक सकता बंदा, वो बंदा खुद नहीं फेंक सकता इससे ज्यादा दूर, यदि अपनी ताकत यू लेकिन एक जैसा। अब इसको ऐसे समझो एक बार, मेरे हाथ में मशीन गन है ना, मशीन गन तर 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 गोली, आप समझना मेरे हाथ में मशीन गन है, तर 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 गोलियां फेंकी है मैंने ऐसे, है ना, तर 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 तर, तो इससे निकलने वाली हर बुलेट की यू तो एक जैसी होगी, इससे निकलने वाली हर बुलेट का, ठीक है, शर्त यह है कि मैं यूं तर 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 तर, तो इन सबसे जो बुलेट निकल रही है वो सबका यू एक सा है। तो आप देखना जो 45 डिग्री का एंगल जिस समय मेरा रहा होगा, जिस समय वो वाली बुलेट सबसे लार्जेस्ट रेंज को अचीव करके गई होगी। तो ये एक नोट है जिसे मैं प्रूफ भी करा दूंगा। पहले 45 डिग्री का जो कमाल है उसको सीखिए। तीनों में शर्त क्या है बेटा, तीनों का यू एक सा है, और ऐसा नहीं कि तुम 45 डिग्री पे तो मरा मरा सा फेंक रहे हो यूं, है ना, ऐसे फेंक दिया 45, और 30 डिग्री पे ताकत लगा दी, फिर तो अंतर आ जाएगा ना। ताकत एक जैसी हो तो आप एंगल का भी अपना रोल होता है। तो चलिए आई एम गोइंग टू प्रूव इट कि 45 डिग्री पर फेंका गया प्रोजेक्टाइल सबसे मैक्सिमम, ठीक है, सबसे मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। कैसे प्रूफ, देखिए, सिंस आर बराबर क्या होता है बोलो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी,
ये होता है। अब पता ना, यदि आपसे मैं कहूं जैसे तर 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 जो बुलेट चलाई है, उसमें मैं यू और जी में तो कुछ कर नहीं सकता ना। ये तो हो नहीं सकता कि मैं उसमें से बुलेट निकाल के अपने हाथ से फेंकूं और तेज, वो तो नहीं हो सकता ना। तो बुलेट की स्पीड में मैं कुछ कर नहीं सकता, जी में कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरे ऐसे तर 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 दु 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 ऐसे करने से क्या चीज चेंज हुई है बोलो? मेरे इस तरीके से दु 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 क्या चीज चेंज हो रही है? थीटा। हर बुलेट अलग अलग एंगल से निकल रही है नहीं, तो मैं थीटा चेंज कर सकता हूं। तो अब देखिए गौर से सुनना, यदि मैं आर को फिर से ये लिख देता हूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यदि आप ये मैक्सिमम वैल्यू कैच कर लो तो ये भी मैक्सिमम आ जाएगा ना। जिस समय साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, आर भी मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला होता ही है, व्हेन sin 2 थीटा इक्वल टू मैक्सिमम देन r कम्स आउट टू मैक्सिमम। एंड साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 आ सकती है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती। sin 2 थीटा इज मैक्सिमम, sin 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है और है ही नहीं। अंदर कुछ भी हो, अंदर थीटा 10 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, 25 लाख हो, अंदर एंगल कुछ भी हो, साइन और कॉस मैक्सिमम वैल्यू 1 दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिखाई थी साइन की, 0 से बढ़ते बढ़ते लास्ट 1 गई थी, 1 से बड़ी नहीं होती। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 1 आ सकती है। आगे साइन 2 थीटा, ये +1 आ रहा है तो इसको साइन 90 लिख दो, क्योंकि साइन की वैल्यू +1 आती है, वो भी साइन 90 के केस में। साइन 90 के केस में कंपेयर करोगे तो 2 थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री, थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। फील करिए 45 इज, यदि मैं इसमें दोबारा इसमें रखिए 45, थीटा की जगह 45 रखिए। जैसे मैं थीटा की जगह 45 रखूंगा, 2 पहले से बैठा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई होकर अंदर हो जाएगा 90, साइन 90, यानी साइन 90 अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। इससे ज्यादा दे, 1 से ज्यादा दे नहीं सकता, 1 से ज्यादा दे नहीं सकता। तो आर की, दैट इज, बताइए आर की मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी? यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये वैल्यू कितनी? इंटू 1। 1 से कम मल्टीप्लाई हो सकता है 0.9 0.8, पर 1 से ज्यादा नहीं। तो ये दो चीजें आप याद कर लीजिए कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम आती है, रेंज मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप रेंज नहीं कैच कर सकते। तो ये है, आज से हम इसे नीरज चोपड़ा एंगल बोल सकते हैं। दिस इज नीरज चोपड़ा एंगल। प्रैक्टिस करते हैं, भाला तो भाला फेंकने वाले सालों लगा लेते मेहनत। अब कोई उनके पास कोई इंची टेपर वो तो होता नहीं है कि 45 पे फेंकेंगे। प्रैक्टिस करते हैं कि मैं दौड़ के भी आऊं, मेरा हाथ 45 डिग्री पे कोशिश हो कि 45 पे ही बने, ठीक है कि नहीं ये चीज। तो ये है हमारा नीरज चोपड़ा एंगल। होपफुली कि आपको ये समझ में आया कि 45 डिग्री में क्या ताकत होती है। तो यदि मैं, बताइए, तर 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 बुलेट मार रहा हूं, तो 45 डिग्री पे जो बुलेट निकली होगी वो फारदेस्ट रेंज को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सपोज करो, क्वेश्चन आता है कि आपके पास, आप यहां खड़े हो, दुश्मन यहां खड़ा हुआ है, आप यहां खड़े हुए, दुश्मन यहां खड़ा हुआ है, आप मशीन गन या तोप चला रहे हो जो भी दा 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 दा। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे या फोड़ पाएंगे कि नहीं फोड़ पाएंगे इस एनिमी कैंप को इसे। तो आप क्या करिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे कि मेरी मैक्सिमम रेंज कितनी है, आप ये वाली रेंज निकालोगे, ये वाली रेंज नहीं, मैक्सिमम रेंज। अब मान लो आर आपका मैक्सिमम रेंज आ रहा है 10 किलोमीटर, इमेजिन करो, और एनिमी खड़ा हुआ है 11 किलोमीटर दूर। तो आप लाख कोशिश कर लो, आपकी बुलेट वहां तक नहीं पहुंचेगी। समझिए, मान लो आपकी मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज 10 किलोमीटर आ रही है, जो कि 45 डिग्री पे पहुंचा सकते हो, वो ही 10 किलोमीटर आ रही है और दुश्मन 11 किलोमीटर दूर। तो बेटा वो बुलेट ज्यादा से ज्यादा यहां गिरेगी, दुश्मन बचा हुआ है, ठीक है। और यदि मान लो आपकी मैक्सिमम रेंज 15 किलोमीटर आ रही है, इसका क्या मतलब है कि आप अपनी बुलेट को यहां तक पहुंचा सकते हो, तो इसका मतलब किसी और एंगल को एडजस्ट करके इसे फोड़ सकते हो। अब ऐसा नहीं कि, ऐसा नहीं करना कि दुश्मन यहां खड़ा है 45 पहुंचा दिया, वो उसको भी पार कर दी, कि एक चोर चोरी लेके भग गया, उसको पकड़ने है नहीं, उसको पकड़ने के लिए आप उससे आगे निकल गए, एक तो चोरी कर रहा है, मुझसे भी तेज दौड़ेगा, तो उसे पकड़ने के लिए तेज, इतनी तेज भग गए कि उससे भी आगे निकल गए, होपफुली। तो चलिए अभी मैं सवाल कराता हूं शायद एक, ठीक है। तो प्लीज 45 डिग्री यानी नीरज चोपड़ा एंगल, समझ गए 45 डिग्री। या फिर वो जो डायलॉग है ना, कौन सा डायलॉग है वो पिक्चर थी सुपर 30 कि सबसे लंबा छलांग हम ही लगाएंगे, तो ये 45 डिग्री एंगल कह रहा है आपसे, सबसे लंबा छलांग हम ही लगाएंगे 45 डिग्री, ऋतिक रोशन 45 डिग्री, ठीक। तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन है।
बॉनी करते हैं, कहीं होगा। जी क्वेश्चन है 146। 146 क्या कह रहा है वो? अ बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। एक बुलेट है 15 डिग्री से फायर की गई है विद अ हॉरिजॉन्टल, ये जो एंगल बनना है वो हॉरिजॉन्टल से बनना है, हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। वो ये कह रहे हैं कि एक बुलेट जो 30 डिग्री से फायर की गई है, ग्राउंड को यहां पे हिट कर रही है, कितनी दूरी पर? सॉरी ये 15 डिग्री है, सॉरी 15 डिग्री पर, 15 डिग्री से फायर की है तो 3 किलोमीटर दूर जाके हिट कर रही है ये, 15 डिग्री पर 3 किलोमीटर। अच्छा आपको क्या लगता है, हम थोड़ा और गुंजाइश है आगे फेंकने की? यदि 15 डिग्री पर 3 किलोमीटर फेंक रहा है, 15 डिग्री पे 3 किलोमीटर दूर फेंक दिया, तो थोड़ी और गुंजाइश है आगे फेंकने की, है ना? अब इसमें केले वाला मेथड नहीं लगाना कि 15 डिग्री पे 3 किलोमीटर, है नहीं, तो 30 डिग्री पर 6 किलोमीटर जो सबने लगा दिया, और 45 डिग्री पे 9 किलोमीटर ना, प्रोपोर्शनल नहीं चलते, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है प्रोपोर्शनल नहीं चलते। मैंने सिर्फ ये पूछा कि 15 डिग्री पर 3 किलोमीटर फेंक रहा है, तो अभी गुंजाइश बची है, हम अभी और दूर फेंक सकते हैं। 45 डिग्री के एंगल को यदि चुनेंगे तो और दूर, तो 45 डिग्री पर यदि फेंकेंगे, 45 लेट, अब यहां बन नहीं रहा, भसड़ हो जाएगी, मैंने यहां लिख दिया ये 45। अच्छा यहां से भी 45 होगा तो वो इधर से भी 45 यूं करके। तो अब उसने क्या पूछा है, यदि हम 15 डिग्री एंगल सेट करके 3 किलोमीटर के दूर के टारगेट तक फेंक सकते हैं, तो क्या मैं 7 किलोमीटर की दूरी पर जो टारगेट है, एक टारगेट 7 किलोमीटर दूरी पर है, तो क्या हम उसको हिट कर सकते हैं बाई एडजस्टिंग इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? सवाल समझिए, सवाल, क्या मैं एंगल को एडजस्ट करके 7 किलोमीटर दूर फेंक सकता हूं? तो आप ये चेक करिए कि आपका मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे फेंकने के बाद ये यहां कहां गिरा, ये कहां गिरा? यदि ये गिरता है 8 किलोमीटर दूर, तो इसका मतलब आप 7 किलोमीटर आपकी रेंज में। चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर। सिंस बेटा आर किसके बराबर होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। चलिए गिवन, मैं क्या कर रहा हूं, थीटा की जगह 15 डिग्री रख रहा हूं, सो देयरफॉर इन फर्स्ट केस, देयरफॉर आर की जगह रख दू 3 किलोमीटर, यू स्क्वायर दिया नहीं है, जी दिया नहीं है, साइन 2 और ये 15 डिग्री, ठीक है, 15 दूनी कितना हो गया 30, 3 किलोमीटर, यू स्क्वायर अपॉन जी, ये हो गया साइन 30, साइन 30 की वैल्यू बोलो 1/2, तो इस 2 को वहां ले जाओ, तो 6 किलोमीटर इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी। और बेटा यही मैक्सिमम रेंज है। नाउ नाउ इसे हटाओ, नाउ यदि मैं आपसे पूछता हूं आर मैक्सिमम कितनी होती है? आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो आर मैक्सिमम यही तो होता है, भूल गए? अभी पढ़ाया था, मैं दोबारा याद दिला देता हूं। देखो आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो थीटा कितना रखना पड़ेगा बोलो? मैक्सिमम वैल्यू थीटा रखना पड़ेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पर जो आर निकलेगा वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, तो ये साइन 90, साइन 91, तो देखो यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी 45 डिग्री पर होगी, और यू स्क्वायर अपॉन जी कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है 6 किलोमीटर। सिवेश यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया तेरा, यानी मैक्सिमम रेंज 6 किलोमीटर आ रही है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 किलोमीटर फेंक पाओगे, और टारगेट आपसे 7 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्या हम उस टारगेट को हिट कर पाएंगे? बताइए, क्या उस टारगेट को हिट कर पाए? नहीं कर पाए, ठीक है ना। टारगेट खड़ा था 7 किलोमीटर दूर, और हमारी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी वो थी 6 किलोमीटर, तो टारगेट हिट नहीं होगा। जल्दी से बेटा इसको लीजिए, वैसे मैं आपको सलाह दूंगा ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये किसका फॉर्मूला है? जनरल रेंज का, ये जनरल रेंज का है, ये मैक्सिमम रेंज का है, ये जनरल रेंज मैक्सिमम रेंज, एक्चुअली इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने 1 रख दी, और मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पर होती है? नीरज चोपड़ा एंगल 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। चलिए तो इसको नहीं हिट कर पाएंगे हम। और कोई इस टाइप का क्वेश्चन? चलिए अभी बताऊंगा, कोई नहीं, होपफुली कि आपको ये वाला टॉपिक समझा पाया मैं। अभी आइए एक नोट और समझा दूं, फिर सवाल करने में और सुविधा होगी आपको, ठीक है। अब आ जाइए एक और नोट, थोड़ा बुद्धि लगाना और सोचना। यदि मैंने 45 डिग्री एंगल को चुना, लेट 45 डिग्री एंगल को चुना, लेट दिस इज 45 डिग्री,
और इसमें जो रेंज आई वो बेस्ट आई, बेस्ट। अब बताइए यदि मैं इसमें एंगल को बढ़ा दूंगा तो इसका क्या मतलब है कि और दूर जाएगा क्या? भाई यहां पे प्रोपोर्शनलिटी सीन नहीं चलते। जैसे उस समय आपने लगाया था कि 15 डिग्री पर 3 किलोमीटर, 15 डिग्री पर 3 किलोमीटर जाएगा, तो 30 डिग्री पर 6 किलोमीटर जाएगा, 45 डिग्री पर 9 किलोमीटर जाएगा, 60 डिग्री पर 12 किलोमीटर जाएगा। भाई इसका मतलब तो फिर यही हुआ था भाई, 45 डिग्री पे 9 किलोमीटर, 90 डिग्री लास्ट, ये तो और दूर जाएगा ही नहीं। तो समझ गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री जहां फंसी होती है वहां प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता। ठीक, तो 45 डिग्री पर यदि मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है तो बताइए यदि मैंने एंगल बढ़ा दिया तो क्या होगा? वो पहले गिर जाएगा, यहां गिर सकता है, यहां गिर सकता है, यहाँ एंगल धीमे धीमे बढ़ाओगे तो धीमे धीमे यहाँ हिटिंग होगी, और एंगल बढ़ा दोगे यहाँ हिट करेगा, और एंगल बढ़ा दोगे यहाँ हिट करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यदि आपने एंगल बढ़ाया, अब इसी समय एक और चीज सुनिए, यदि मैंने एंगल घटाया तो, यदि मैंने एंगल घटाया तो भी वो पहले आके गिरना चालू हो जाएगा। यदि एंगल बढ़ा रहा हूं देखो ऐसे, तो वो यूं करके पहले गिरेगा, यदि एंगल घटा रहा हूं तो भी वो पहले गिरेगा। तो अब इसमें एक चॉइस, एक चीज बताता हूं, क्योंकि जब 45 डिग्री मैक्सिमम है तो इसका मतलब बाकी के एंगल उससे पहले गिरेंगे। तो पता है इसी वजह से हमारे पास दो एंगल होते हैं। यदि मान लो मैंने 45 से कुछ एंगल बढ़ाया और प्रोजेक्टाइल यहां गिरा, तो 45 से कम कर दूंगा ना तो भी वो यहां गिरेगा। मतलब दो एंगल ऐसे होते हैं, दो एंगल मेरे पास बताऊंगा, वो दो एंगल कौन से, उन दो एंगलों को सेट कर दूं तो मैं ऐसे करके भी उसी लोकेशन पे हिट कर सकता हूं और एंगल कम करके भी उस लोकेशन पर हिट कर सकता हूं। समझिए बेटा, 45 पर जब मैक्सिमम कर दिया मैंने तो एंगल बढ़ाने पे भी गिरेगा, पहले गिर जाएगा वो, एंगल घटाने पे भी पहले गिर जाएगा। तो अब मैं ये बता रहा हूं, मैं फिलहाल 45 डिग्री दिमाग से हटा रहा हूं आपके, ये वाली ट्रेजेक्टरी। अब इसको समझिए कि मेरे पास दो एंगल, दो पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि मैं मैक्सिमम तो नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन ऐसे करके भी यहां पहुंचा सकता हूं और ऐसे करके भी उसी लोकेशन पर हिट कर सकता हूं। और उनमें से एक एंगल यदि थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा पक्का। एक एंगल यदि 20 डिग्री है तो दूसरा 70 होगा, एक एंगल 30 है तो दूसरा 60 होगा, एक एंगल थीटा है तो एक पक्का 90 माइनस थीटा होगा। तो थीटा, मैं मतलब क्या समझा रहा हूं, यदि थीटा डिग्री पर एट, चलो अल्फा लिख देता हूं, तो 90 माइनस अल्फा। यदि अल्फा डिग्री पे कोई रेंज है, आर एट अल्फा डिग्री पे कोई रेंज है, तो पक्का 90 माइनस अल्फा पे भी जो रेंज आएगी वो सेम टू सेम आएगी, कॉपी पेस्ट रेंज की वैल्यू। ये कहना क्या चाह रहा हूं, समझाता हूं और समझाता हूं। 45 डिग्री पर यदि वो मैक्सिमम पहुंच गया तो आप श्योर हो ना कि यदि एंगल बढ़ा दोगे तो पहला गिरेगा और एंगल घटा दोगे तो वो पहले गिर जाएगा। तो देयर आर टू एंगल, टू पॉसिबल एंगल, देयर आर टू पॉसिबल एंगल टू अचीव द सेम रेंज, देयर आर टू पॉसिबल एंगल टू अचीव द सेम रेंज। If one angle is alpha, then another angle will be definitely 90 minus alpha. चलिए इसे प्रूफ कराता हूं, प्रूफ कराता हूं, बताना सिंस, प्रूफ देखिए, सिंस रेंज का फॉर्मूला, अब तो ये जनरल रेंज है तो जनरल रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। ठीक है, अब बताइए इफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल अल्फा, यदि मैं ये कहता हूं ये तो थीटा डिग्री पर था, एट थीटा, जब आप थीटा डिग्री से फेंकोगे एट थीटा तो आर ये मिलेगी। अब मैं कहूं नहीं मैं अल्फा डिग्री से फेंक रहा हूं तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, तो आर की जगह अल्फा रख दीजिए। व्हेन थीटा इक्वल टू अल्फा देन बताइए आर क्या निकल के आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, सिंपल, थीटा की जगह अल्फा रख दो। एंड अब मैं दूसरा एंगल क्या कह रहा हूं, यदि मैं दूसरा एंगल 90 माइनस अल्फा चुनूं, मतलब यदि ये 20 डिग्री चुना है तो दूसरा एग्जैक्टली 70 डिग्री चुनूं, यदि ये 30 डिग्री चुना है तो 90 माइनस 30 यानी 60 चुनूं। ठीक है, देन अब रेंज क्या आएगी बेटा, इसको आर अल्फा है ना, अब आर अल्फा लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं आर 90 माइनस अल्फा, R1 R2 भी लिख सकते हो। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अब क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। अब जैसे मैंने इस थीटा की जगह जो एंगल हो वो डाल दो, थीटा 10 डिग्री है तो 10 डालो, 20 डिग्री है 20 डालो। अब थीटा कितना है 90 माइनस अल्फा, ये चीज समझिए मैंने क्या किया।
मैं इसी फॉर्मूले का तो प्रयोग किया था, ये थीटा की जगह अल्फा रख दिया। अब इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके मैं थीटा की जगह क्या रख रहा हूं, 90 माइनस अल्फा। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये यू स्क्वायर अपॉन जी, साइन 2 को अंदर ले जाइए तो साइन 180 माइनस 2 अल्फा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लग गई, साइन 180 माइनस 2 अल्फा, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, साइन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, और साइन 180 316 पर साइन साइन रहता है, तो ये क्या आएगा, ये थोड़ा मैथ वाले समझ गए होंगे, पता है ये साइन 180 माइनस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा ही होता है, और ये क्या था बेटा, रेंज किस एंगल पर, 90 माइनस अल्फा पर। लेकिन जब हमने ये सॉल्व कर लिया तो हमारी नजर जब 1 पे गई 2 पे जा रही है, कभी 1 कभी 2, आई बॉल कभी 1 पे देखो 2, अबे हमने तो एंगल बदल दिया था। लेकिन यू स्क्वायर जी साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा, ये तो हूबहू वैसे ही आया। आप बताइए, मैंने इसमें एंगल अल्फा डाला तो ही आया, जबकि मैंने एंगल 90 माइनस अल्फा डाला तो भी वही रेंज आई कि नहीं आई। यानी यदि एक एंगल अल्फा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फा से फेंक देना आप एग्जैक्ट, हालांकि उनका हाइट वाला रेंज अलग होगा, इसकी हाइट ये है पर उसकी हाइट ये है, हाइट अलग अलग होगी लेकिन रेंज एक जैसी हो जाती है। तो देयर आर टू पॉसिबल एंगल फॉर गेटिंग द सेम रेंज। बताइए, यदि आपका अल्फा यदि 20 डिग्री है, एक एंगल मतलब एट 20 डिग्री, तो दूसरा एंगल 70 डिग्री पर आपका आर सेम आएगा। समझ रहे हो कि नहीं, 20 डिग्री पे फेंक लो और 70 डिग्री पे फेंक लो, वो वाली रेंज सेम होंगी। फिर एक और, यदि मान लो आपने एक 30 डिग्री से फेंका है तो दूसरा 60 डिग्री से फेंकना, उन दोनों का आर सेम आएगा। अच्छा, ये चारों सेम नहीं आएंगे, ये दोनों रेंज सेम आएंगी, ये दोनों। अब जैसे सपोज करो, है ना, सपोज करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इसी में कर देता हूं बसर। यदि ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, रेंज सेम। मान लो अब एक 20 डिग्री है और एक 70 डिग्री है, उनकी रेंज ये होगी। समझ रहे हो कि नहीं, पेयर वाइज निकलते हैं, दो पेयर। फिर एक और एंगल बताओ, मान लो एक रैंडमली ले लेता हूं, एक मान लो 35 डिग्री ले लेता हूं मैं, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए बताओ, 55। इन दोनों की रेंज सेम आएगी। अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, समझिएगा। पता है ये चीज मैंने किस तरीके से समझानी स्टार्ट करी। मैंने बताया था कि जैसे ये हमारा सीन ये है, 45 डिग्री पर आप मैक्सिमम अचीव करते हो, 45 डिग्री पर मैक्सिमम अचीव कर देते हो, तो इसका मतलब यदि एंगल बढ़ाओगे तो पहले गिरा दोगे और एंगल घटाओगे तो भी पहले गिरा दोगे। पता है एक नहीं, ठीक है बेटा, वो ठीक है। अब देखिए, पता है इन एंगलों की एक खास बात और, 45 डिग्री से बढ़ा रहा हूं तो पहले गिर रहा है, 45 डिग्री से घटा रहा हूं तो पहले गिर रहा है। एक एंगल 45 डिग्री से जितना छोटा है, ये एंगल 45 डिग्री से उतना बड़ा है। चेक करो, बताइए 45 डिग्री से ये कितना छोटा है, कितना छोटा है, 45 डिग्री से कितना छोटा है, 45 में मैं क्या घटाऊं कि ये आ जाए 25, तो 45 से ये 25 डिग्री छोटा है और 45 से 25 डिग्री बड़ा है। 45 डिग्री से जितना एंगल बढ़ाऊंगा ना, और 45 डिग्री से उतना एंगल छोटा कर दूं, ठीक है। इसको देखो, ये 45 डिग्री से कितना छोटा है, 15 डिग्री। ये 45 डिग्री से कितना बड़ा है, 15 डिग्री। ये 45 डिग्री से कितना छोटा है, 10 डिग्री। ये 45 से कितना छोटा है, बड़ा है, सॉरी 10। यानी ये जो मैंने चीज सिखाई है, यहां पे क्या लिखा, आर एट अल्फा डिग्री का एंगल सेट करके रेंज अचीव करोगे, 90 माइनस अल्फा सेट करके भी वही एंगल अचीव करोगे। इस बात को तो मैंने प्रूफ आपके सामने कर दिया। अब इसका दूसरा तरीका, अंदाजे बयां अलग है, अंदाजे बयां बदलने वाला चीज वही है, इसको ऐसे भी प्रूफ करने को आ सकता है। बताइए, आर एट 45 में से मैंने कुछ एंगल घटाया है ना, और 45 में कुछ एंगल, उतना ही कुछ एंगल जोड़ दूं तो ये भी बराबर आएगा। अब कुछ तो नहीं लिखेंगे इस पे, मान लो मैंने बीटा लिख दिया या थी बीटा लिख दिया, चलो, कि 45 में से जितना एंगल घटाऊं 45 में उतना ही एंगल जोड़ देना, तब भी रेंज सेम आएगी, रेंज सेम आएगी। अब इसको प्रूफ करके देखिएगा, इसको प्रूफ करके देखिएगा आपको कि ये दोनों रेंज, जैसे मैंने इसको प्रूफ किया है, इसको प्रूफ कर लोगे, नीयत साफ होगी तो कर लोगे प्रूफ। कुछ ने दिमाग में कर भी लिया होगा, होपफुली कि आपको ये रेंज का कॉन्सेप्ट और समझ में आया। चलिए
आज मैंने दो बातें बता दी, एक तो 45 डिग्री इज द नीरज चोपड़ा एंगल, और दूसरा 45 से जितना नीचे गिराओ 45 से उतनी ऊपर ले जाओ तो आप एक ही जगह पहुंचा सकते हो टारगेट को। चलिए अब वैसे मैंने बताऊं, अब आपको केवल सवाल करने हैं, आप शीट के करिएगा सवाल, नो डाउट शीट के सवाल करिएगा, ठीक है। जितना आप कर लोगे हमारा समय उतना कम खर्च होगा। फिर भी मैं कुछ एनसीईआरटी के करा दूंगा, तो एनसीईआरटी के सवाल करा देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आज में 10:30 पे ही छोड़ना पड़ेगा मुझे थोड़ा। देखिए वैसे मैं 1 घंटा पढ़ 9:30 से 10:30 1 घंटा पढ़ाना नहीं चाहता, बताया ना, क्योंकि कितनी भी मेहनत करके पढ़ा दो, यदि आपने 1 घंटा पढ़ाया तो बच्चे तो ये कहेंगे ना 1 घंटा पढ़ाया है नहीं। चलिए, अरे खुल जा सिम, देख वही पेज नहीं खुलेगा, वही पलट जाएगा बार। हाँ, क्वेश्चन है 4.15 और एक है 4.16। पहले मैं 4.16 करा रहा हूं, पेज 87, पेज 87 है ना, और उसका क्वेश्चन करा रहा हूं मैं 4.16, सस्ता है ना इसलिए, फिर 15वां कराऊंगा। वो कह रहा है अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। सेंटेंस पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, क्या फील आने लगा इस सेंटेंस को। अपनी इंग्लिश मुझसे तो अच्छी होगी आपकी। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। वो ये कह रहा है एक क्रिकेटर जब थ्रो फेंकता है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 मीटर दूर फेंक सकता है। तो अपने आप ही ये मैक्सिमम रेंज हो गई, नहीं होगी, यानी ये 100 मीटर 45 डिग्री पे फेंका हो गया, क्योंकि सवाल कह रहा है, सवाल ने 45 डिग्री वर्ड नहीं बोला, सवाल ने क्या बोला है जिससे हमें ये क्लू मिल गया 45 डिग्री है। सवाल ने बोला है द मैक्सिमम, तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 100 मीटर। दैट इज, बताइए मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला u²/g रह जाता है बस। क्यों रह जाता है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला u²/g? क्योंकि sin 2 थीटा तो 1 हो चुका ना, sin 2 थीटा 1 हो चुका मैक्सिमम वैल्यू, तो u²/g 100 मीटर। तो सवाल यह है यदि क्रिकेटर 100 मीटर लंबा फेंक सकता है तो ऊंचा कितना फेंक सकता है, उसी ताकत का प्रयोग करके ऊंचा। तो उसने पूछा है हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। उसी ताकत का इस्तेमाल, यानी उसी यू का इस्तेमाल करके यदि 100 मीटर फेंक सकता है तो ऊंचा। अब ऊंचे के लिए क्या एंगल 45 ही सेट करना है क्या? अब उसे ऊंचा ही फेंकनी है, ऐसे ऊंचा पहुंचाना है, ऐसे ऊंचा पहुंचाना है, तो अब कौन सा एंगल बेस्ट रहेगा? ऐसे ऊंचे, तो अब थीटा 90 रखिए, उसमें रेंज 0 हो जाएगी नो डाउट, क्योंकि यूं फेंकोगे वहीं की वहीं हाथ में आ जाएगा, वो जरा भी इधर नहीं खिसका। तो अब सुनिए, तो उसने, सुनो मैक्सिमम हाइट नहीं निकालनी, सुनो बेटा 1 मिनट, ये नहीं निकालना आपको, आपको ये एंगल ऐसे करके फेंकना है, ऐसे करके। तो ये वाला मैक्सिमम कितना फेंक सकता है ये पूछा है उसने। तो बताइए क्या क्या करें, बताओ, कर सकते हो या नहीं इस सवाल को? थोड़ा बुद्धि खुद से लगाओ, मैं वीडियो रोक रहा हूं पहुंच और अपनी, लेकिन फिर भी चलिए बताइए आपका एच होता कितना है? एच जनरली होता कितना है ये बताओ? u² साइन, इसमें स्क्वायर आता है, ऐसे समझो ये 2 ऊपर खिसक के ऐसे हो गया, लेकिन इसमें नीचे g नहीं आता, 2g आता है, ठीक है। अब सुनिए, अब आपको h नहीं, h की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर वही बुद्धि लगाइए, h की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब sin² थीटा मैक्सिमम जनरेट होगा। बोलो, समझिए, वही बुद्धि लगाइए। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है बताओ? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है ना, इसकी, क्योंकि 1 का स्क्वायर ही 1 रह पाएगा, ठीक है, 1 की वैल्यू 1 रह पाएगी। तो जब तुम्हें h मैक्सिमम चाहिए तो एंगल ऐसा एडजस्ट करो कि ये मैक्सिमम हो। अच्छा, इस बार थीटा 90 पर मैक्सिमम आएगा, थीटा 90, ठीक है। चलिए, तो h की मैक्सिमम वैल्यू u²/2g आ गई, और u²/g की वैल्यू तो तुम्हें पता है ना 100 है ना। तो यानी गौर से देखो, u²/g तो तुमको पता है, उसको डिवाइडेड बाय 2 और मारना है, तो 50 आ गया, नहीं आ गया आंसर? तो यदि कोई क्रिकेटर 100 मीटर ऐसे फेंक सकता है तो वो 50 मीटर ऐसे फेंक सकता है। ये मतलब ऊंचा कम फेंक पाएगा, लंबा ज्यादा फेंक पाएगा, ठीक है। चलिए, वैसे भी इंडियन फेंकने में माहिर है ना, लंबी लंबी फेंकने में, ठीक। मैं नहीं फेंकता बेटा, अब मैं इतना स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव है ना, चार्मिंग, मैं कभी फेंकता हूं? मैं तो नहीं फेंकता ना, ठीक। चलिए,
अब आ जाओ, लेकिन एक और शानदार सवाल आपका इंतजार कर रहा है। चलिए आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को और ठीक है, क्या मिलेगा उसको, ठीक है 4.15 पहला इससे। 4.15 द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। लॉन्ग हॉल है मतलब आपको लेंथ की चिंता नहीं लेनी, इतना बड़ा हॉल है लॉन्ग हॉल, उसकी सीलिंग छत 25 मीटर ऊंची है। अब उसने ये बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 40 कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द बॉल। सवाल ये है कि एक हॉल है 25 मीटर की सीलिंग है उसमें, तो बताइए मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंचाना है। सिंपल, स्पीड आपको दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड से फेंकना है, मैक्सिमम पहुंचाना है, तो कितने एंगल पे सेट करके जल्दी बताओ। सिंपल है ना, बताओ। यदि मैंने यूज 40 मीटर पर सेकंड है और उसको मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचाना है ना, तो बताइए तो मैक्सिमम रेंज कितना आएगा निकल के, बताओ फिर कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पहुंचा सकते हैं। करिए इसे सॉल्व और फिर देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। उत्सव कह रहा है 25 मीटर देने का कोई मतलब होगा, अरे कभी कभी पैसे भी दे देते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। अब बताना, मेरी कॉलोनी में एक लड़का है, उसके हाथ में 6 उंगली है, बताना 6 उंगली है उसके हाथ में, उसको सब लोग हनुमान हनुमान कह के चढ़ाते हैं, बताओ क्यों। एक मेरी कॉलोनी में एक लड़का है, उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं, सब लोग उसे हनुमान हनुमान कह के चढ़ाते हैं, बताओ क्यों। बताओ बताओ। क्योंकि उसका नाम हनुमान है। अब आप कंफ्यूज क्या हुए, क्योंकि मैंने 6 उंगली दे दी, तो इस 6 उंगली का कोई यूज कर रहे हो आप। अब आप उस 6 उंगली का यूज करने में लग गए, लेकिन एक सिंपल बात, उसका नाम भी तो हनुमान हो सकता है, उसका नाम ही था हनुमान। चलिए सोचिए। हाँ तो बेटा कहानी में ट्विस्ट ये है कि आपका आंसर शायद 160 मीटर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर 160 नहीं आ रहा, आंसर गलत होगा है नहीं। देखिए एक्चुअली क्या हुआ, ये जो फिजिक्स है 45 डिग्री वाली, ये खुले मैदान की फिजिक्स है ना, जब आपके ऊपर कोई बाधा ना हो। आप सोचिए, आप सोचिए ऊपर एक हाइट का रेस्ट्रिक्शन लग गया, आप 45 डिग्री पे फेंक रहे हो, तो ये भी तो संभव हो सकता है। अच्छा एक मिनट, जैसे ऊपर सीलिंग नहीं है 45 डिग्री पे, नो डाउट ऐसे गिरेगा और मैक्सिमम कवर होगा, लेकिन यदि आपकी छत्ती इतनी हाइट की हो बस, तो आप जब इसे 45 से फेंकोगे खट यूं गिर जाएगा फिर वो। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हुई कि यदि ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना हो तो आप 45 डिग्री के एंगल को चुनिए ऊपर, लेकिन यदि कोई प्रोजेक्टाइल इस तरीके से ट्रैजेक्टरी दिखा रहा है और आपने बीच में ये छत आ गई, या यूं कह रहा हूं आपने 45 पे फेंका, अब वो यूं जा रहा है, अचानक कोई पंछी एरोप्लेन कोई टकरा गया, तो आपके तो लग गए ना, ये तो यहीं गिर जाएगा ना। तो अब बताइए इस सवाल में छत की हाइट 25 मीटर है। एक बार एक क्रॉस चेकिंग करता हूं, एवं एक क्रॉस चेकिंग करवाता हूं। देखिए क्या, मान लो ये सीलिंग है, अब मान लो आपने 45 डिग्री एंगल को चुना, 45 जिसका यू कितना है 40 मीटर पर सेकंड। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये ऊंचा कितना जाएगा, चलो ऊंचा कितना जाता है। यदि 45 पे सुनते तो इसका एच, ये एच कितना होता, निकाले एच मैक्सिमम हाइट, तो एच कितना होगा बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और मैंने कौन सा एंगल चुन लिया 45 डिग्री, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन 45, बताओ साइन 45 उसका स्क्वायर है तो 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2। होप यू गेट इट, बोलो। यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर, 2 की जगह 2, जी की जगह जी, इसकी जगह 1/2 लिख दूं, क्योंकि थीटा 45 है, थीटा कितना है 45 डिग्री। अब यू स्क्वायर कितना है 40, 40 गुणा 40, नीचे 2 है, नीचे जी 10 ले लेता हूं, 1/2 ले लेता हूं, तो 2 दूनी 4, और ये कट गया 40। तो इसका क्या मतलब आ रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल 40 मीटर हाइट तक जाएगा, यदि खुला मैदान होता 40 मीटर हाइट को छुएगा, ये 40 मीटर हाइट को छुएगा। अब साला जो सवाल हम मुझे ये बताइए मैंने कहां पर, ये समझ में आ गया ना, 40 मीटर, 40 मीटर हाइट है और सीलिंग में चुल 25 मीटर पर ही हो रही है, ठीक ठीक।
आया था बेटा। चलिए, तो यानी अब इस सवाल में एक नई बुद्धि के साथ काम लेना पड़ेगा, समझ गए या नहीं? तो ये मत कहना सर आप वहां कुछ और सिखा रहे हो, कुछ और करो, ये दीवार ने चुल्ल कर दी हमारी, दीवार ने हमारी ऐसी कर दी, तभी ये सवाल थोड़ा सा स्टाइलिश बन गया है। तो चलिए आप फिर से सोचना पड़ेगा। 45 डिग्री यहाँ पे नहीं चुना जा सकता, क्योंकि अभी अभी आपने क्या देखा, 45 डिग्री चुनने के लिए मेरे पास 40 मीटर की फ्री हिट हाइट होनी चाहिए। अब देखिए, ये रही मेरे पास सीलिंग, ये रही मेरे पास फर्श, मुझे एंगल ऐसा चुनना है कि बिल्कुल वो जो बॉल फेंकी है वो छत को सूंघते हुए आ जाए, बस टच ना करे, उसको सूंघ के आ जाए, छत पे जो पेंट है उसको सूंघते हुए आ जाए, बस उसको टच कर देगी तो वहीं गिर जाएगी ना। तो यानी ये वाली हाइट आप कितनी मानोगे, अब इतनी चुल नहीं करनी, ये वाली हाइट आपकी कितनी होगी बोलो, 25 मीटर। ये जो हाइट है वो 25 मीटर, ये मतलब थीटा मुझे ऐसा चुनना है जो मुझे अभी नहीं पता, यू तो मुझे दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, मुझे ऐसा थीटा चुनना है जो उस हाइट को मैक्सिमम यूज कर ले, मैक्सिमम हाइट को यूज करके यहां गिरे, ठीक है, वो उस समय जो रेंज होगी वो वाली रेंज हम मैक्सिमम रेंज होगी। पहले बताइए ये समझ में, मैं समझा पाया नहीं कॉन्सेप्ट इस सवाल का, ये कॉन्सेप्ट समझा पाया या नहीं, कि इसमें जो ऊपर वाली हाइट है उसका भी ध्यान रख के फेंकना है, ठीक है, बस हो गया, अब आप कर लोगे। अच्छा, अब जो दिक्कत आएगी ना, वो दिक्कत आएगी ऊट पटांग वैल्यू की वजह से, ऊट पटांग वैल्यू की वजह से, बाकी तो हो गया। बताना, सिंस एच का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, थीटा तो हमें दे ही नहीं रखा, क्योंकि मैं रेंज निकालने बैठूंगा तो मुझे थीटा चाहिए होगा। तो अब क्या करो बेटा, यहां से एच की वैल्यू रख दीजिए 25, यू स्क्वायर, अभी यू स्क्वायर ही रहने देता हूं, है ना, 2g को 2g रहने देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, अभी कुछ पल्ले नहीं, करो सॉल्व बेटा, हो नहीं पाएगा, यू स्क्वायर यानी 1600। अभी देखो, हो सकता है आप अपना सोचो, देखो ये एक मैथमेटिक्स हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा हो। तो ये हो गया यू स्क्वायर 1600, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 और जी 10 ले लूं, थोड़ा अंतर आ जाएगा आंसर में, ध्यान रखिए 9.8 उसने बोला तो नहीं है, पर थोड़ा सा अंतर आएगा, पर वो बहुत मामूली से अंतर आएगा आंसर में। तो बताना ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गई, यार प्लीज मदद कर दो मेरी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 दूनी 50, 500 अपॉन 1600, 2 जीरो गई, 5/16, तो साइन थीटा कितना हो गया बेटा, √5/4, ठीक है, √5/4, ये साइन थीटा हो गया। अब सुनेंगे बेटा, निकालना क्या है हमें, हमें निकालना क्या है, सिंस देयरफॉर जो आर होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब या तो यहां पे एक काम करिए कि इसको पॉइंट में कैलकुलेट कर लीजिए, करिए पॉइंट में कैलकुलेट, चलिए थोड़ी सी मदद करिए मेरी, इसको पॉइंट में कैलकुलेटर है किसी के पास, फटाफट जल्दी से, मेरे पास है साइंटिफिक और है लेकिन वो उसमें कैमरे में 0.5534, ये आ रहा है 0.5534। अब जल्दी से कैलेंडर देखिए और थीटा बताइए कितना है, कैलेंडर समझ गए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 33.6 डिग्री से बेस कर रहा है, क्या बेटा 0.559 बोल रहा है कोई, यार ये आपस में सहमति बनाओ बेटा, सहमति बनाओ, √5/4 करना है, मैं ये मान लू तो 33.6 डिग्री ये एंगल आ रहा है, ऐसा कैलेंडर में देखने के बाद आ रहा है। एक तरीका बता रहा हूं, फिर मैं दूसरा ऑप्शन भी बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखनी आनी चाहिए 33.6 पर शायद 5/√80, नहीं सही है ये, मतलब सबका अलग अलग ही चल रहे हैं। अब आप बताइए, तो अब जब आप आर निकालोगे, यू स्क्वायर की जगह रखोगे 1600, जी की जगह रफली 10, एक बार और जी मैं अलग रख रहा हूं, एक बार जी मैंने यहां रखा, एक बार जी यहां, क्योंकि 2 बार जी को 9.8 से अलग रखा है तो आंसर और फ्लक्चुएट करेगा। साइन 2 थीटा, थीटा का डबल कर दो, कितना आएगा ये 33.6 है ना, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 67.2, ठीक है। तो बताइए आर बराबर 160, और बताइए कैलेंडर फिर देखिए, साइन 67.2, कैलेंडर देखिए, थोड़ा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लीजिए, फिर मैं एक और तरीका बताऊंगा नो डाउट।
सर मैंने 9.8 रखा है इसलिए मेरा अलग आएगा थोड़ा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये यार ये चीज अब इस स्टेज पे नहीं बोलनी चाहिए हमें कि मैंने 9.8 रखा है, मैंने 10 रखा है, मेरा पॉइंट में थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, ये तो मानना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हाँ जल्दी करो बेटा। मैंने कहा था अपने कैलकुलेटर में एक साइंटिफिक मतलब डाउनलोड कर लो, मेरे मोबाइल लगा हुआ है वरना मैं फटाफट कर देता। 0.922 ऐसा आवाज आ रही है, अब मुझे नहीं पता। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ देव ठीक है बेटा, अब इसका और मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर बताइए आंसर कितना आ रहा है। 160 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए। अरे मैं तो कैलकुलेटर के बहुत सख्त सपोर्ट में हूं, जल्दी जल्दी करो। इसका मल्टीप्लाई करिए 160 का। 147 पॉइंट, अब आंसर देखो कितना आ रहा है, 150 पॉइंट कुछ। अब इतना अंतर क्यों आ गया ये बताओ। तेरा 158 आ रहा है देव, देखना एक बार मल्टीप्लाई करना। 160 गुणा 0.9, वैसे इतना नहीं जाना चाहिए 160 से नीचे, यही आ रहा है। देव तू देख चेक करके फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। अरे यार देखो एक मल्टीप्लाई सबका अलग अलग आंसर आ रहा है 4.15। एक मिनट, हाँ चलिए, तो ये अंतर तो आना था 150 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर एक्चुअल में, पर ये 147 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहां भी 10 रखा है, तो एक बार तो यहां फ्लक्चुएट कर जाएगा, एक बार यहां फ्लक्चुएट कर जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूं, जैसे आपको क्या लगता है 9.8 और 10 में तो कोई मामूली अंतर है, लेकिन जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं ना तो ये मामूली अंतर बड़ा होता चला जाता है, पता ना। यदि मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़े और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़े तो ये आंसर आएगा 980 और ये आंसर आएगा 1000। अब बताओ अंतर कितना हो गया। अब देखो कितना अंतर हो गया। सोचो यदि किसी सवाल में इसमें 100 का और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ा तो जिन्होंने 9.8 लिया है वो 980 आंसर देंगे, जिन्होंने 10 लिया है वो 1000 आंसर देंगे। तो 20 वैल्यू का फर्क आ गया नहीं आ गया। तो ये चीज भी पहचानो, हमारा फर्क तो मात्र 3 नंबर का आ रहा है बस। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं, एक चीज और कोशिश करता हूं, अच्छी लगे तो रख लेना। देखिए एक तरीका यह कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की मदद लीजिए और सवाल को करिए। एक तरीका यह कि मैंने यहां साइन स्क्वायर थीटा आ गया 5/16 यानी 5/4। अब यू स्क्वायर इसको लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, है ना। एक मिनट, है बेटा। अब देखिए एक काम करिए, साइन थीटा, हाँ अब एक काम कर सकते हो, एक चीज यदि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं है तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, इसको थीटा मार्क कर दीजिए, इसको √5 मार्क कर दीजिए, इसको 4 मार्क कर दीजिए। समझ गए क्यों। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बताइए फिर ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताइए ये वाली साइड कितनी आएगी। 16 - 5 9 √9। देखना मैं सही हूं गलत हूं, गलत हो गया। अरे जब ये निकालोगे ये कितना आएगा 16, हाँ सॉरी 16 - 5 क्या है √11 √11 सॉरी √11। ऐसा क्यों किया मैंने। अब देखिए r बराबर वक्त आ गया यू स्क्वायर की जगह 1600, 2 की जगह 2, g की जगह 10। अब साइन थीटा कॉस थीटा रह गया ना, साइन थीटा वहां से बताइए कितना आएगा। साइन थीटा आएगा पर √5/4 और कॉस थीटा क्या आएगा √11/4। सही है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब बताइए कैलकुलेटर लगाइए और आंसर देखते हैं। देखो ये कितना हो गया 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 10 160, ऊपर तो बचा 20 और √55। अब करना मल्टीप्लाई इसका, प्लीज बेटा आप करिए। √55 में 20 का मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। एक तरीका ये भी है जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं देखनी पड़ी। 148.32 और नजदीक आ गए ना। और ये पता है जी की वैल्यू यदि मैं 9.8 रखूं तो ये और करीब हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, ये और करीब हो जाएगा आंसर जो एक्चुअल एनसीईआरटी से। अब घर पर एक काम करना, यदि आपको बिल्कुल ही एनसीईआरटी वाला आंसर चाहिए तो इसे 9.8 रख लेना और करना।
मुझे जो सवाल का टारगेट था वो मैंने बता दिया। एसएस मारना है, एसएस ले लीजिए बेटा। और वैसे तो रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, जो बीच में मैंने इससे पहले वार्म अप कराया है कि 45 डिग्री एंगल क्यों नहीं चुना मैंने, वो वार्म अप कराई थी ना एक्सरसाइज, ठीक। हाँ, नंदिनी बता रही है 9.8 लेने से 150 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नहीं, ये पब्लिक नहीं करूंगा, मुझे जिसको चाहिए हो वो मुझे अपनी आईडी भेज देना है ना, वो सब भेज दियो मेल आईडी कर लेता हूं। नेक्स्ट सवाल है 4.30। आपका प्रोजेक्टाइल थोड़ा और अच्छा, और शीट के क्वेश्चन तो करना, जितने कर लोगे उतना आपको एडवांटेज हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है पेज नंबर 88 और क्वेश्चन नंबर 4.30। पेज 88 और एक्सरसाइज का 4.30। वो क्या कह रहा है, एक फाइटर प्लेन है फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली चल रहा है और एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विद दिस स्पीड 720 passes directly overhead an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired for the shell with missile speed 600 meter per second to hit the plane? At what maximum altitude should the pilot fly the plane to avoid being hit? G10 लेना है। पहले मैं सवाल समझा देता हूं, सीन क्या है देखो, पहले सवाल समझा देता हूं बड़ा बड़ा। यहां से कोई फाइटर प्लेन आ रहा है किसी दुश्मन पे अटैक करने के लिए। अब जैसे फाइटर प्लेन आता है तो एंटी एयरक्राफ्ट गन भी होती है। अब हुआ दिक्कत कि एंटी एयरक्राफ्ट पता नहीं पहले से सो रही थी, रो रही थी क्या, एंटी एयरक्राफ्ट गन, और ये यहां तक आ गया और इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अचानक इसको याद आ गया, ओ हमारे ऊपर फाइटर प्लेन है, ओ है ना हमारे ऊपर, ये रहा दुश्मन का जहाज, ये दूसरा ये। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1500 मीटर हाइट पर है, जस्ट ऊपर आ गया तब इन्हें याद आई कि इसे फोड़ना है। तो बुद्धि लगाई, अब तो साइंस के स्टूडेंट हो तो इसे फायर कर देना चाहिए क्या, बताओ, जैसे ऊपर ऐसे फायर कर देना चाहिए उड़ाने के लिए। पहली बात, 1500 मीटर हाइट 1.5 किलोमीटर कोई छोटी मोटी नहीं होती। अब बताना, ये अब फायर करेंगे, अब तक तो सोते रहे, तो ये क्या फाइटर प्लेन अपनी जगह पे खड़ा हुआ थोड़ी नहीं है, यदि ये खड़ा हुआ होगा तो ये जाके फोड़ देगी। लेकिन अब मेरी दोनों उंगलियों को देखना, ये फाइटर प्लेन ये डिश के गया, मिस हो जाएगा ना, जैसे स्टार्ट करता हूं ढिसके ठीक, उल्टा इन्हें और अब बच के भागना पड़ेगा, क्योंकि अब वो लौट के तो यहीं पे ऊपर गिरेगा फिर, है ना, क्योंकि वो तो उसको तो मिस कर गया, ये तो आगे आ गया, उल्टा वो भाग आ रहा होगा, भागो भागो, खुद भागना पड़ेगा उन्हें। तो टेक्निकली इनसे गलती ये हुई कि या तो ये पहले आता तभी फायर कर देते, यूं ऐसा मिलाप हो जाना चाहिए था कि ये यहां है और ये यहां है। तो वैसे इसलिए बेटा ये जो दुश्मनी, वो ये जो युद्ध होते हैं इतने आसान भी नहीं होते, ठीक है, कि आपने उसको देखा और मार दिया। फिजिक्स समझिए क्या दिक्कत होगी फिजिक्स में, फिजिक्स ये दिक्कत होगी ये। अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूं, ओलंपिक में निशाना साधना मतलब क्यों इतनी इवेंट हो जाती है एक बारीकी की, क्योंकि वो रखा है टारगेट यहां पर, सुनो ये टारगेट ये रे, अब वो यहां से बहुत दूर से निशाना मारते हैं इसमें, और अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं आंखों में जिसमें बिल्कुल निशाना ही दिखता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो बुलेट मारेंगे वो तो यूं जाएगी, बुद्धि लगाइए, बुलेट तो आपने जो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, अब कोई नया सीखिया होगा वो मारेगा, वो तो यही जाएगी बुलेट। हालांकि बुलेट की स्पीड अच्छी खासी होती है, तो थोड़ा बहुत ही चेंज आता है, बहुत थोड़ा बहुत। तो इसलिए वो इस बात की भी प्रैक्टिस करते हैं कि जब मैं इतनी डिस्टेंस पर हूं तो मुझे निशाने से कितने ऊपर रखना चाहिए, समझ गए नहीं, इस बात की तो प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके सालों में कहीं गोल्ड या सिल्वर लेके आ पाता है। यानी वो इस बात की भी प्रैक्टिस करते हैं कि निशाने से थोड़ा सा ऊपर, यदि मैं इतनी डिस्टेंस पर हूं। इसीलिए बेटा यदि किसी निशानेबाज को उसके अलावा कोई और, जिस बंदूक से प्रैक्टिस की है उसके अलावा कोई और बंदूक दे दो तो डिस्टर्ब हो जाता है वो, एक अच्छा निशानेबाज, एक्यूरेसी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलिए वही चीज, तो प्रोजेक्टाइल, हाँ तो पहले समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि चलो यहां पे जब फाइटर प्लेन होता तब इन्हें हिट करना चाहिए था, उससे ये हो सकता था, ये संभावना बनती, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी भी पिक्चर अभी बाकी है। तो सवाल ये है कि जो तोप का गोला जो फेंकेंगे है नहीं, उसका एंगल चेंज करना पड़ेगा उन्हें। अब एंगल, अब क्या होगा, एंगल जिस समय ये वर्टिकल है उस समय वो कितना एंगल सेट करें कि धाए यूं करके फूट जाइए। इज इट ओके और नॉट, समझ में आया कि अब इन्हें कितना एंगल सेट करना है कि गोला तो उधर जा रहा है जो
फेंका उन्होंने शेल, और फाइटर प्लेन ऐसे जा रहा है। अच्छा इमेजिन करो जो गोला हम फेंकेंगे उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी तो होगी, हालांकि ट्रेजेक्टरी उसकी ऐसी होगी। अब गोला फेंका, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, और यदि यहां मुलाकात हो गई, फट यहीं फट जाएगा, फिर वो आगे नहीं जाएगा, नो डाउट, वो हमें पता है आगे नहीं जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक तो प्रोजेक्टाइल ही चला, वो यहां से यहां तक तो प्रोजेक्टाइल चला, और वो लीनियर मोशन में चला। तो क्वेश्चन है ये कि उसे वर्टिकल, एक चीज और ध्यान देना, उसने ये पूछा है कि वर्टिकल से कितने एंगल पर हम, मतलब ये अल्फा पूछा है कि वर्टिकल से कितना एंगल सेट करें, वर्टिकल से कितना एंगल सेट करें कि वो इसको हिट करने में कामयाब हो जाए। और ये डिस्टेंस दे रखी है 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया। इसकी स्पीड दे रखी है 720 किलोमीटर पर आवर, तो 720 में 5/18 का मल्टीप्लाई करो, 18 3 36 40, 200 मीटर पर सेकंड से फाइटर प्लेन चल रहा है। यहां से जो शेल फेंका जाएगा वो कितनी स्पीड से फेंका जाएगा, कौन सा सवाल, 600 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जाएगा, 600, ठीक है। ये 600 मीटर पर सेकंड है, यू लिख देता हूं यू। अब ये थीटा मान लेता हूं, यू की वैल्यू यहां 600 लिख दी। सवाल समझ में आ गया या नहीं आ गया। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है, इसने अपने मन की कर ली, इसको इतना एंगल, देखो लड़ाई ना किस तरीके से होती है, एक मारता है तो दूसरा बचने की कोशिश करता है। इसकी कोशिश ये होगी कि मैं इस एंगल पे सेट करके मार दूं, इसकी कोशिश ये होगी मैं थोड़ा और ऊपर उड़ा लूं, थोड़ा और ऊपर, एटलीस्ट इस हाइट से ऊपर उड़ाऊं, है ना, इस हाइट से ऊपर उड़ाऊं एटलीस्ट, फिर मैं बच जाऊंगा, एटलीस्ट इस हाइट से तो ऊपर उड़ाऊं बचने के लिए। ये दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो पहले इसका देखते हैं, ये मारना चाहता है तो इसे क्या करना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये बचना चाहता है तो इसे क्या करना पड़ेगा। करें सवाल, शुरू करते हैं कि आपको मौका दूं, करोगे, नहीं कर पाओगे, छोड़ो, करना बताइए। देखिए अब यहां दो फिजिक्स चलेंगी, ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन फिजिक्स चलेगी, ये प्रोजेक्टाइल चल रहा है तो इसमें प्रोजेक्टाइल के फंडामेंटल्स डालेंगे, जो प्रोजेक्टाइल आप पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हो, इसमें प्रोजेक्टाइल की फिजिक्स डालेंगे, इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन। अब बताओ, पहले इसको करते हैं तो इजी है, ये तो माना टी टाइम पे दोनों की मुलाकात होगी, भरत मिलाप हो गया, टी टाइम में ये कामयाब हो गया उसे फोड़ने में, एट इंस्टेंट टी। तो बताना ये टी टाइम में कितना चला होगा, ये चला होगा 200 टी। यदि ये 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार को अचीव किए हुए है तो टी सेकंड में ये 200 टी चला होगा। नहीं समझे ना, क्यों, ये समझाता हूं। फॉर एरोप्लेन, फॉर फाइटर प्लेन, फॉर फाइटर प्लेन, बताइए डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बताइए कितनी स्पीड से चल रहा है वो, 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कितना टाइम उसे लगने वाला है, टी टाइम, क्योंकि वो टी अभी पता नहीं है ना, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि माना टी टाइम के बाद इसने फोड़ दिया, तो यानी टी टाइम चला वो, मान लो टी, इसके हिट होने के 30 सेकंड के बाद इसने इसे फोड़ दिया, तो कितनी डिस्टेंस चला है, 200 टी। तो पहले तो हमको ये पता चल गया कि ये 200 टी है, ठीक। अब मान लो यदि मैं अब इसकी बात करें, ये तो प्रोजेक्टाइल के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, माना ये ओरिजिन है, माना ये एक्स एक्सिस है, माना ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब अर्जुन बन जाओ, इसको देखे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई, है ना। बताओ प्रोजेक्टाइल का एक जनरल पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए फाइटर प्लेन को फील ही मत करो, ये देखिए कि एक जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई है जिसमें एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो 200 टी कॉमा वाई। सोचो, क्योंकि एक्स प्रोजेक्टाइल के लिए ये एक्स होगा ना, और ये बराबर है ना, नहीं समझे, प्रोजेक्टाइल के लिए ये एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है, उसके लिए तो ये एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन एक्स की वैल्यू तो इतनी होगी ना 200 टी, और वाई 1500 होगा, बिल्कुल ठीक, नो डाउट, वाई 1500 होगा, बिल्कुल ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। तो अब आपको ये करना है कि ये वाला एंगल, ये यू हमें दे रखा है, ये यू वेलोसिटी है इसकी 600 मीटर पर सेकंड, कितने एंगल से फेंकू कि मुझे इस वाई से और ये एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाए मुझे। तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन ये है ना, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, है ना, y बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू स्क्वायर अपॉन, बेटा मुझे मदद करना, कितना था, भूल गया मैं कल की इक्वेशन, एक्स टेन थीटा माइनस
शायद एक्स स्क्वायर है जी। लास्ट वाला टर्म दोबारा बोलना, श्रवण बोल। हाँ ये था, सॉरी। ठीक है, ये थी कहानी। यह हमें इतनी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। अरे रुको 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 रुको, सुनो, इससे पहले हमारा क्यू, सिंस एक्स बराबर यू कॉस थीटा टी होता है या नहीं, ये बताओ। सस्ता वाला भाई, प्रोजेक्टाइल में एक इक्वेशन एक्स की थी, एक वाई की थी, तुम मुझे टी दो, मैं तुम्हें एक्स दूंगा, है ना। तो यूजिंग दिस इक्वेशन एट पॉइंट पी, इस इक्वेशन को पॉइंट पी पे यूज कर रहा हूं मैं। तो बताइए एट पी एक्स की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो। एक्स की वैल्यू 200 टी है। यू की वैल्यू कितनी है, यू कितनी है, यू दे रखा है ना 600 कॉस थीटा इंटू टी, टी से टी कट गया, थैंक गॉड, इसी से ही आ गया। कॉस थीटा इक्वल टू 200/600 यानी 1/3। 1/3। अब बताइए 1/3 यानी 0.33। जल्दी से कैलेंडर देखिए, जल्दी से कैलेंडर देखिए, थीटा कितना आया प्लीज जल्दी से बताइए। थीटा, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। कितना, 19.47। मैं 19 डिग्री मान लू, लगभग 19 डिग्री मान लेता हूँ, है ना, या 19.5 ही मानू, चलो 19.5 डिग्री। अच्छा अब आंसर देखो, आंसर मैच नहीं करेगा, चेक करो। मुझे ये भी तो बताना है, ये आंसर 19.5 डिग्री, पीछे बताओ पीछे का आंसर कितना आ रहा है। आप लोग यार बिल्कुल मुझे लग रहा है, अच्छा लास्ट सवाल है प्लीज, इसके बाद नहीं कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हो, नकल भी नहीं कर सकते, पीछे से देखिए कितना आ रहा है। हाँ ये आंसर ठीक कैसे आ सकता है भाई, एक मिनट, क्वेश्चन ये ठीक आ कैसे सकता है। देखो, फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, 4.30 का ही देखा है ना तुमने। एक मिनट मैं देखता हूँ, 4 पॉइंट नहीं, रुको रुको, मुझसे कोई गलती हुई है, एक मिनट। हम श्योर है ना एक्स बराबर यू कॉस थीटा टी होता है, यू कॉस थीटा टी होता है, ठीक है। तो x बराबर 200 हो गया, इधर 200 टी, यू 600 कॉस थीटा टी। बेटा मुझे फिर यहां लग रहा है यहां आपने गलत देखा है, देखना कॉस की टेबल देखो दोबारा से, फिर यहां गलत देखा है आपने, एक बार फिर से देखिए। हाँ यहां गलत देखा है फिर आपने, ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा, तभी तो मैं कह रहा हूँ। जल्दी बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख के सर इसमें हम साइन थीटा पे, अबे रुको बेटा, हाँ निकाल सकते हो, लेकिन अभी प्लीज मुझे ये कर दो भाई, कितना 70.5 मान लू, ये आ रहा है बेटा, 70.5 डिग्री आ रहा है, नहीं आ रहा आंसर। वो बताता हूं रीजन क्या, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है उसमें ये जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ होते हैं, जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। तो आपने इस एंगल को निकाल लिया है 70.5 और ये सही है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल होगा, तो उसे 90 में से घटा दीजिए। क्वेश्चन ये था कि वर्टिकल से कितना एंगल करना पड़ेगा, तो क्योंकि आप ये 70.5 निकाल चुके हो तो इसलिए ये वाला एंगल वर्टिकल के साथ 19.5 होगा। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू जो होगा वो 90 माइनस थीटा यानी कि 19.5 डिग्री होगा। होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया। डू यू पल्ले। और एक लास्ट सवाल इसी का ही, मतलब अगला सवाल नहीं है, अब इसकी बारी से बचना है, तो इसको इस एक्स से ऊपर उड़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो कैसे भी करके थोड़ा ऊपर उड़ेगा तो एंगल सेट करके फिर मोड़ देगा ऐसे। तो ये एच निकालना है, तो बताइए सेकंड क्वेश्चन इसी का, एच कैसे निकलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थैंक गॉड साइन थीटा, देखो एक मिनट, कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है। एक चीज सुनिए बेटा, कुछ चीजें ना टेक्निकली खुद कर लिया करिए। बताओ कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1/9। इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/9।
लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 माइनस 1/9, 8/9, और आपको यहां साइन स्क्वायर थीटा ही रखना है। तो चलिए यू स्क्वायर कितना रखूं 600 गुणा 600, सही है 600, 2 की जगह 2 जी टेल ले लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखना 8/9। अब इसे सॉल्व करना कितना आएगा, प्लीज बेटा इतनी तो मदद कर दो, ये सॉल्व करो कितना आ रहा है 16,000 मीटर, यानी 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। अभी वो फिलहाल किस हाइट पे उड़ रहा है 1.5 किलोमीटर पे उड़ रहा है मात्र, तो अभी तो बहुत अच्छी रेंज में फोड़ देंगे ये लोगों से। 16 किलोमीटर हाइट से ऊपर उड़ाना पड़ेगा उसको, 16 किलोमीटर हाइट, तब वो बच पाएगा। होपफुली कि समझ में आ गया ना, ये था हमारा आज का सवाल। ठीक है, इसको दोबारा करिएगा, शीट के क्वेश्चन दोबारा करिएगा, कल मैं शाम को